हेलो। yes, कल सबसे आखिरी में at the end I was discussing about adiabatic work done and uh, work done for reversible system is going to be given by minus P external V1 V2 dV. P external is equal to P system, therefore it can also be given by V1 V2 P system into dV. And then I use two equations, one from ideal gas equation. If gas is ideal, if gas is ideal, PV is equal to nRT or PdV plus VdP is equal to nRdT. Okay. That is going to be equation one, differentiating both sides. दोनों साइड को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, where P, V and T are variable, N is a constant. अगर N भी variable है तो इधर एक टर्म आ जाएगा DNRDT, सॉरी DNRT. ठीक है, रेट ऑफ सॉरी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स into gas constant into temperature at which that change of moles are taking place. दूसरी चीज, as gas is adiabatic, so we have PV to the power gamma is equal to constant. इसको भी दोनों साइड डिफरेंशिएट अगर मैं करता हूँ तो आई विल हैव सबसे फर्स्ट वन dp v raised to the power gamma plus p into v gamma minus 1 dv is equal to 0. और दिस विल, इसमें v रेज टू द पावर गामा माइनस 1 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड से, यहाँ से और यहाँ से, और फिर इसको इधर ला करके डिवाइड कर देता हूँ, तो दिस विल बिकम v dp प्लस p dv. एक मिनट, यहाँ पर एक गामा भी आ जाएगा, गामा का गामा p dv इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ से मैं यहाँ पर मुझे पी डीवी चाहिए, एंड इस इक्वेशन में हमारे पास है पी डीवी प्लस वी डीपी. सो वी डीपी को मैं यहाँ से यहाँ पुट करूँ तो वी डीपी फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगा क्या मेरा, वी डीपी विल बी इक्वल टू माइनस गामा पी डीवी, एंड विल बी गामा पी डीवी is equal to 0. Oh, sorry, I have already put it on the right. So VDP will become equal to minus gamma PdV. So I'll put 2, from 2 I'll put VDP into equation 1, putting VDP in equation 1. We have PdV is equal to VDP का minus gamma, so this will become minus gamma PdV is equal to nRdt. That implies 1 minus gamma into PdV is equal to nRdt, or PdV is equal to nRdt upon 1 minus gamma. So this I can list as third, and then
Returning back to W rev system, W system rev is equal to minus P system into dV V1 to V2. So इसके बदले में I'll put इस पूरी चीज के बदले में I can put this one and change the limit to T1 to T2. ठीक है, so it will become minus T1 to T2 NR NR dt 1 minus gamma, or this will simply become NR T2 minus T1 by gamma minus 1. ठीक है, ये रिवर्सिबल वैल्यू हो गया। अब इरिवर्सिबल अगर मुझे निकालना होगा, वर्क डन सिस्टम इरिवर्सिबल सिस्टम इरेव में क्या होगा, it will be simply minus P external into delta V, that is minus P external into V final minus V initial. Is it okay? And we have these two relationships, P final V final to the power gamma is equal to P initial into V initial raised to the power gamma. And second one is P final V final is equal to nRT final and P initial V initial is equal to nRT initial. ठीक है, V final by V initial. अब इसको मैं टेम्परेचर के टर्म्स में अगर लिख लेता हूँ, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखता हूँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन से हमको चीजें मिल जाएंगी। इसका यूज रिलेटिवली कम करना पड़ता है, इसका यूज तभी करना पड़ता है जब हमारे पास एक्सप्लिसिटली प्रेशर की वैल्यू नहीं दी रहेगी, वॉल्यूम का रिलेशन दिया हो और मे बी टेम्परेचर दिया हुआ हो, या मतलब एक्चुअली दो वेरिएबल्स नहीं दिए हुए होते हैं ना, पी और टी वी में से दो वेरिएबल्स नहीं दिए हुए हैं, और एक जैसे नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम, ये दोनों इंफॉर्मेशन या ये दूसरा इंफॉर्मेशन रेशियो में दिया रहता है, नंबर ऑफ मोल सिर्फ एक वैल्यू दी रहेगी। ठीक है, तो वैसे में हमको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों यूज करना होता है, अदरवाइज सिर्फ इसको यूज करने से काम हो जाएगा। सी, यहाँ पर P एक्सटर्नल जो होगा, कल मैं बता रहा था, कल भी बताया था मैंने आप लोगों को और पहले भी बताया था, इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल क्या रहेगा, ऑल द टाइम इट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, सॉरी P एक्सटर्नल विल ऑलवेज बी इक्वल टू P फाइनल। बाहर जो प्रेशर रहेगा उसी के हिसाब से इरिवर्सिबल चेंज हो रहा होगा सिस्टम में। इफ इट इज मच लेसर देन द इनसाइड प्रेशर तो एक्सपेंशन हो रहा होगा, एंड इफ इट इज मच हायर देन दिस इनसाइड प्रेशर तो कंप्रेशन हो रहा होगा, एंड दैट कंप्रेशन और दिस थिंग expansion, both of them will take place very fastly, क्योंकि the amount by which this force is differing is quite large,
It's not like reversible where this is changing slowly and slowly. Is it okay? So P final जो मेरा रहेगा, जो भी P final है एक्सटर्नल वही रहेगा जो मेरा P final ऑफ द सिस्टम रहेगा. Is it okay? As process is, are we getting this point? ये वाला लॉजिक समझा हम लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. And so could you please Sorry. scroll up to the differentiation? I'll do that. Let me complete this, then I'll give you time to note it down. As process is irreversible, the P external will be equal to P final of system. बाकी किसी पॉइंट पर एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर सेम नहीं रहेगा, बट ये एंड वाला पॉइंट जो रहेगा एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू एंड वाला पॉइंट. दैट इज वन थिंग विच इज श्योर. देयरफॉर W system irreversible will be equal to minus P final into, अब V final by V initial को मैं ये nRT final by P final minus nRT initial by P initial के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और ये फाइनली हो जाएगा this goes off, so it will become minus of nRTF minus nRTI into P final by P initial. ठीक है, this is my irreversible work. Now you guys can note it down if you have left anything. You wanted to note this one? Is going to be the last thing which we are going to discuss is polytropic process. And for polytropic process, the relationship is going to look something like this: PV raised to the power n is equal to constant. If the gas is ideal, it will also follow this relationship: PV is equal to nRT. And under this circumstances, we will have two different relationships. पहला PV to the power n constant से we are going to get, से adiabatic में किया था, similarly इसमें भी हम लोग कर लेंगे dP into V raised to the power n plus nPV n minus 1 dP is equal to 0. That implies dP V, या इसको V dP सीधे लिख देता हूँ. अभी तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को. n into P dB, V n minus 1 दोनों में से कॉमन लिया तो इधर सिर्फ V बच जाएगा और उसको इस साइड ला करके लिख लिया, so it will become 0.
this will probably be equation, oh sorry, ये और इसको रीराइट कर लेते हैं. V dp is equal to minus n p dv. This is my first relationship. And then from ideal gas equation, PV is equal to nRT. I can have my second equation as P dV plus V dP is equal to minus N, sorry, is equal to nRT, nR dt. ये कैसे हो रहा है? By differentiating both sides. Differentiating both sides. यहाँ पे ऊपर वाले जगह पे और यहाँ पर भी ये कैसे हो रहा है? By differentiating both sides. By differentiating both sides, I get this one, and then I'll put VdP from equation 1 to make it PdV minus NPdV is equal to nR dt. Let us make a change, slight change. इस n को n नहीं लिखते, इसको m लिखते हैं. ठीक है. स्मॉल रीजन, n इज इस इक्वेशन में, नेक्स्ट वाले इक्वेशन में भी n है, and these two are different. This n indicates number of moles and this m is any real number. ठीक है. तो दोनों अगर सेम रखेंगे तो we will be in trouble. The two variables should be, or two things should be differentiated. तो इसकी वजह से इसको हम m रख लेते हैं, p to the power m वाला, और नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग n रखते हैं. एज यूजुअल पॉलीट्रॉपिक जनरल हमको कहीं भी दिखेगा तो ये n ही लिखा हुआ दिखेगा, या कोई भी यहाँ पर वैल्यू रह सकता है. द ओनली थिंग इज दिस टर्म इज गोइंग टू बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर. ठीक है. सो दिस विल बिकम m minus 1 and this will become m, this will become m. This thing will finally turn out to be p dv को एक तरफ रखा, कॉमन 1 माइनस m हो जाएगा, मतलब p dv को कॉमन लेंगे तो इट विल बिकम 1 माइनस m. सो आई कैन राइट इट n r dt divided by 1 minus m. This is going to be my equation of value 2, and then I can put this p dv into reversible process. अगर मेरा है, if my process is reversible, I want to calculate my work done. W system irreversible will be equal to minus P external dV V1 to V2 or minus nR dt divided by 1 minus m T1 to T2. This will turn out to be again minus nR 1 minus m into T final, yeah, T2 minus T1, T final minus T initial
whatever we want to call it, T2 या फिर T initial and T final, जैसे भी हमको लिखना है, समझना है, समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं। Is it okay? अब ये आइडियल गैस इक्वेशन भी है। अगर मान लो हमको T2 T1 को प्रेशर और फाइनल के टर्म्स में लिखना है, आई कैन ऑलवेज डू दैट, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन मी। वर्क डन सिस्टम इरिवर्सिबल जो होगा, that will be given by minus P external into V final minus V initial, which will be it will be actually P2 or P final into V final minus V initial। V final V initial को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ टेम्परेचर टर्म्स से, आइडियल गैस इक्वेशन से। So V final can be written as nRT final by P final minus nRT initial P initial, और फिर से ये चीज इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ला करके, तो माइनस इट विल बी Is it okay? This is going to be my final expression for irreversible system. Is it okay? ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर Yes, sir. P final P initial में भी आपको दिया रह सकता है, नहीं दिया हुआ है तो you will have to apply your brain using two equations। पहला तो हमारे पास होता है PV is equal to nRT and दूसरा होता है PV raised to the power M is equal to constant। इन दोनों को यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यूज इन वेरिएबल्स की फाइंड करके उनको पुट करना, एंड देन वी विल हैव आवर आंसर्स। ठीक है, so that is about work, that is how we have to calculate the work। this is the most general way। जब हम m assume कर लेते हैं इसको, PV raised to the power m is equal to constant polytropic process, this gives us the most general result, and it also gives an idea about how to treat the processes। कोई भी चीज अगर दिया रहेगा, किसी तरह का प्रोसेस दिया रहेगा, तो उसको ट्रीट कैसे करना है इसका हमको जनरल आइडिया एडियाबेटिक वाला और ये वाला ट्रीटमेंट मिल करके दे देता है। सो यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप ना हो करके कोई और रिलेशनशिप अगर होता, जैसे P इंटू वी प्लस बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो उसको कैसे डील करना है, उसको एग्जैक्टली इसी तरीके से हमको डील करना होगा। देयर विल बी सम रिलेशनशिप व्हिच विल कम, उसको हमको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके टेम्परेचर का टर्म निकालना होगा। और ये टर्म इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके पुट अप कर क्यों रहे हैं, द आइडिया इज आई नीड टू फाइंड, यहाँ पर हमको वर्क डन में निकालना क्या है, P एक्सटर्नल dV, कल भी बताया था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये इंटीग्रेशन फाइंड करना है। बट प्रेशर इटसेल्फ इज अ, अगर ये रूल को ये फॉलो कर रहा है तो प्रेशर जो है वो क्या है, दो वेरिएबल से बना हुआ है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा टेम्परेचर, दोनों के ऊपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। इट इज लाइक दिस, मेकिंग सेंस? अब दो वेरिएबल्स मतलब प्रेशर भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है, और प्रेशर दो वेरिएबल्स टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएबल है। ठीक है,
So we are trying to find out a way in which I don't have to deal with two variables, rather I'll have to deal with only one variable. And that idea or that thing is being given to me by this second equation. Yeah, with the help of second and first equation, I'm getting that liberty or freedom. Once I'm having that freedom, मैं convert करके लिख सकता हूँ, तो then it is becoming easier for me to integrate. Otherwise, it would have been a quite difficult thing. दूसरा रास्ता मेरे पास क्या था, अगर मैं ये कांस्टेंट को जानता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू है मेरे पास, तब मेरे लिए फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई कुड हैव डन इट अदर वे ऑल्सो. फिर मैं p को लिख देता ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v टू द पावर m, और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता p एक्सटर्नल के बदले, क्योंकि p एक्सटर्नल p इंटरनल हमेशा बराबर रहेगा यहाँ पर, तो p एक्सटर्नल के बदले में वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v टू द पावर m कर देता, और फिर मैं इंटीग्रेट कर सकता था. आई हैड दैट ऑप्शन, राइट. बट राइट नाउ क्या है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू नोन नहीं है, उस सिनारियो में मेरे पास द ओनली सेवियर इज दिस वन. अगर ये ये कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता होती, ठीक है, तो फिर मैं इसी इक्वेशन से मैं रिप्लेस यहाँ पर, इसको मैं इस तरीके से लिखता, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय v टू द पावर m, और इस चीज को मैं यहाँ पे रख देता और फिर इंटीग्रेट कर देता. ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर. ओके. अच्छा देखो, अब ये सारी चीजें, पहली चीज नंबर 1, और एडियाबेटिक वाली चीजें तो पता रहनी चाहिए सारे लोगों को. ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा, रिवर्सिबल वर्क डन क्या होगा, एडियाबेटिक वाले का. ठीक है, पॉलीट्रोपिक का क्या होगा, दैट इज समथिंग जो सबको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडवांस के लिए ये चीज चाहिए होता है, और थोड़ा बहुत आइडिया जेई मेंस के लिए भी इसका रहना चाहिए. ठीक है, बट बाकी एग्जाम्स या बाकी किसी चीज के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नंबर 1. दूसरी चीज, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है एक्सेप्शनली डिफिकल्ट कि हमको समझ में ना आ पाए. वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड इट विद इन द लिमिट्स. ठीक है, तो फाइन. नाउ आई विल start dealing with the third important thing, which is known as internal energy. Now, internal energy of the system is defined as इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is defined as the total energy of the system, which includes all forms, which includes, क्या क्या इंक्लूड करता है, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू एन आइडिया. ठीक है, सबसे पहला चीज एकदम अंदर से हम देखना चालू करते हैं. कोई भी सिस्टम है तो दैट विल बी मेड अप ऑफ
some atoms or some molecules. Is it right? कोई भी system है, it will be made up of some atoms or some molecules. Is it okay? तो अभी atom किस चीज से बना हुआ होगा? It will be made up of nucleus, that is proton, neutron, and then you have electron. ठीक है? तो कोई भी सिस्टम सबसे पहले न्यूक्लियस बनेगा, एटम्स के न्यूक्लियस बनेंगे और एटम्स के न्यूक्लियस के बाद उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा. ठीक है? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होता है दैट इज अट्रीब्यूटेड टू अ टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन. So that is the first form of energy which is going to be there in the system. The second form is electrostatic energy between electron and nucleus at atomic level. ठीक है? The next thing is interaction energy between atoms in molecule. Okay. This is in short bond energy. Then apart from it, we have potential energy of atoms/molecules. ठीक है? Molecules which are not bound or bonded, which are not bonded. Then you have kinetic energy of atoms/molecules due to their random motion. Is it okay? And last one is all other forms of energy associated with a system. ठीक है? प्राइमरली सारी चीजें यही होती हैं, बट ये प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट है. जो इनमें इंक्लूड नहीं हो पाया वो भी उस सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का पार्ट होता है. ठीक है? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज ये इंटरनल एनर्जी जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी सिस्टम के लिए फाइंड कर पाना. ठीक है? In order to find the absolute value of internal energy at any point is almost next to impossible. ठीक है? But it is still going to be an important parameter for us, क्योंकि change in internal energy जो होता है that is very conveniently predictable.
ठीक है। इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है प्रिडिक्ट करना जितना ही डिफिकल्ट काम है उतना ही इजी वर्क होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को प्रिडिक्ट करना। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? So the next point we are going to take it. Thus, absolute value of internal energy for any system is very difficult to calculate under any circumstance। ठीक है। अब ये डिफिकल्ट है मतलब अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन इंटरनल एनर्जी के बारे में तब फिर डिफिकल्ट है। लेकिन मान लो कहीं पर इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन से इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन कर रहे हैं AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है। मान लो अगर ऐसा दिया हुआ है कि एब्सोल्यूट एनर्जी जो है एब्सोल्यूट एनर्जी इंटरनल एनर्जी वो हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी सिस्टम का। तो अब क्या है इंटरनल एनर्जी अननोन नहीं रह गया हमारे लिए या डिफिकल्ट नहीं रह गया कैलकुलेट करने के लिए। We can put the value of temperature in this expression and I can get it. But this is a spatial system, not a general system. ठीक है। स्पेशल सिस्टम में ऐसा कुछ भी दिया जा सकता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपको दे करके पूछा जा सकता है, बट जनरल सिस्टम के अंदर बिहेवियर क्या होगा? द एब्सोल्यूट वैल्यू इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू बी कैलकुलेट और डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ठीक है। इम्पॉसिबल टू नो काइंड ऑफ होता है। However, the good thing is, however, it has been found that change in internal energy of system is quite easy to relate. And for thermodynamic processes or thermodynamic operations, this change in internal energy is directly proportional to change in temperature. ठीक है। As when change in internal is quite easy to relate and it is directly proportional change in temperature। ठीक है। So यहाँ पर एक चीज नोट कर देते हैं। Internal energy is referred or written as something like this. This is represented either by U or by E। ठीक है। ये दोनों ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है U या E से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी replicated by the sign
डेल्टा यू और डेल्टा ई, ठीक है, और फॉर दैट मैटर मे बी डी यू और डी, ये किसी भी प्रोसेस के लिए रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये वाला सिर्फ रिवर्सिबल के लिए, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा टी, ठीक है। एंड इसके बाद एक दो चीजें और हैं जो कि हम लोग को पता रहनी है। इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंटरनल एनर्जी, एंड thus change in internal energy will be internal energy, and thus change in internal energy will be mm, extensive property, extrinsic, extensive property, and that is, it is going to be dependent upon mass or quantity of the particle also. That means delta U or delta E, both will be, I mean, they are the same thing. It's going to be directly proportional to n amount of the substance or mass of the system, right? n क्या है? Number of moles, right? ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? Yes, sir. And third thing about it is extrinsic property, directly proportional to delta T. And third thing is internal energy or change in internal energy. Both are internal energy and change in internal energy. Both are state functions. ठीक है? That is an important aspect of this. This is a state function. It is going to depend only on the initial and final state and not on the process which we have taken to follow, make this process happen. Okay? It will not depend on the steps we have taken in order to make a process happen. Okay? Thus we have combining 1 and 2, say we will have one and two. We have delta U is directly proportional to n into delta T. Okay? Here the constant of proportionality was found to be same as specific heat capacity of a system
at constant volume. ठीक है, for any system the CV of the system, ठीक है, अगर सॉलिड है या लिक्विड है तो उसका तो एक ही सी होगा, दैट विल बी सीवी. गैसियस सिस्टम के लिए सीवी सिस्टम जो होगा दैट इज द थिंग which can replace this proportionality sign. So our delta U becomes equal to NCV delta T, or for that matter du is equal to NCV dt. ठीक है, and these two equations are, or this is something which is empirical, it is always true. ठीक है, this is the relationship which is always true. Are we getting this point? So आपके लिए delta u is something which is going to be given as NCV delta t under all conditions. ठीक है, all general conditions. Now अगर कहीं पर u के लिए हमारे पास अलग से कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे ऐसे ये दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है अगर कि u इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है, उस केस में du जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू, u को हमने डिफरेंशिएट किया तो राइट साइड में बाकी चीजों को भी डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल देन बिकम a dt प्लस 2bt dt. ठीक है, या फिर a प्लस 2bt इंटू dt. ये इस तरीके से दिया जाने लगेगा. Am I making sense? अगर u दिया हुआ है किसी फॉर्म में, मतलब यहां पर क्या है, ये फॉर्म कब एप्लीकेबल है, जब हमारा सिस्टम इज जनरल, वी डोंट नो स्पेसिफिकली अबाउट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u. ठीक है, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ u दिया हुआ है किसी भी फॉर्मेट में, या आइदर कोई नंबर के टर्म्स में दिया हुआ हो या किसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में दिया हुआ हो, इफ आई नो u, तो फिर मेरा du क्या होगा, वो इससे निकल के आएगा. जैसे कहीं पर अगर दिया हुआ हो कि u at 300 Kelvin is maybe 700 joules and u at 400 Kelvin is 900 joules. ठीक है, तो आपका du क्या हो जाएगा, that will become 900 minus 700, that is 200 joules. Is it okay? बात समझ में आ रही है? मतलब अगर स्पेसिफिक रिलेशनशिप u का दिया हुआ है तो du उसके टर्म्स में निकालेंगे. अगर स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं दिया हुआ है तो u किसके टर्म्स में निकालेंगे हम लोग, delta u, then it will be given by this expression. Is it clear for all of us? Yes, sir. Very good. Now we will learn the sign conventions. Actually physics और chemistry दोनों की work done और वो चीजें मैंने बताई. Let us just put a bit of time, just 2 minutes. Sign convention. In physics and chem. Okay. If this is my system, this side I am taking physics and this side I am taking chemistry. This is again my system. There are two things which can come and go from system. One thing is work and another thing is heat energy. ठीक है, so heat energy आ सकता है, heat energy जा सकता है. दूसरी चीज है वर्क आ सकता है, वर्क इससे जा सकता है. सिमिलरली यहाँ पर भी हीट एनर्जी आ सकता है, हीट एनर्जी जा सकता है, और वर्क के फॉर्म में एनर्जी आ सकती है या वर्क के फॉर्म
में एनर्जी जा सकती है। ठीक है, फिजिक्स कन्वेंशन में हमारा और दोनों के लिए क्यू का कन्वेंशन जो होता है ना, कन्वेंशनल साइन जो होते हैं दोनों के लिए, दोनों ही में, दैट इज गोइंग टू बी द एग्जैक्टली सेम। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस as far as Q is concerned, heat transfer. So Q in is positive, Q in is positive and Q out is negative. That is for both Q in negative positive and Q out negative. ठीक है, और दूसरी चीज है वर्क। वर्क में देयर इज अ डिफरेंस। वर्क इन जो होता है, जो अंदर आया, यानी सराउंडिंग ने जो सिस्टम के ऊपर वर्क किया। ठीक है, सिस्टम जो सराउंडिंग के ऊपर वर्क करता है, दैट इज टेकन एज नेगेटिव इन फिजिक्स। और वर्क आउट मतलब सिस्टम ने जो सराउंडिंग के ऊपर काम किया, दिस इज वर्क आउट। ठीक है, वर्क जो बाहर निकला सिस्टम से, सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर किया, दैट इज पॉजिटिव। ये किया यानी कॉम्प्रेशन वर्क हो रहा है, कॉम्प्रेशन वर्क इज नेगेटिव and expansion work is positive, work out. Am I making sense? That happens in physics. Once I come to chemistry, work in, that is compression work. ठीक है, यहाँ पर compression work नेगेटिव, expansion work पॉजिटिव है। यहाँ पर क्या होगा, compression work पॉजिटिव हो जाएगा, work in is positive and work out is negative। ठीक है, रीजंस क्या होते हैं दोनों के लिए ये चेंज होने के पीछे? यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं सराउंडिंग क्या काम कर रहा है सिस्टम के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं सिस्टम क्या काम कर रहा है। सॉरी, उल्टा देख बोल रहा हूं मैं, एक्सपेंशन नेगेटिव हो रहा है, सिस्टम, सॉरी, केमिस्ट्री में हम लोग ये अज्यूम करते हैं, केमिस्ट्री में हमारा अजम्पशन होता है द वर्क विच इज बीइंग डन। जैसे आउट हो रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब dv इज पॉजिटिव, p एंड माइनस साइन की वजह से ये नेगेटिव है। सो एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, दैट मींस द सिस्टम इज डूइंग सम वर्क ऑन सराउंडिंग। ठीक है, so the work is being done by system against the forces of surrounding। ठीक है, the work doer is system in this case, and यहाँ पे work doer कौन होता है, surrounding is the work doer। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिफरेंस बेसिक यही है, वर्क डूअर कौन होगा यहाँ पर, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पर वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग, सराउंडिंग फोर्सेस। ठीक है, और यहाँ पर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग इटसेल्फ ऑन द सिस्टम। Obviously, the forces against which it is doing work are related to the system, and therefore this change takes place. Now, at the end or the last thing in this first law of thermodynamics,
which I have discussed already, the equation of first law. Equation of first law, that is conservation of energy, that is depicted as, for us it is going to be for physics it is going to be delta U is equal to Q minus W, or Q is equal to delta U plus W. ठीक है, जो हीट आया और जितना वर्क हमने किया, जो हीट आया माइनस जितना वर्क हमने किया सराउंडिंग के ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट विल बी द सिस्टम का चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो हीट आया और जो वर्क मैंने सराउंडिंग पर किया, इन दोनों का डिफरेंस होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ये जो बाहर निकल रहा है उसको मैं पहले से ही निगेटिव मान के रखा है मैंने। ठीक है, तो दिस थिंग विल गेट चेंज्ड, एंड यहां पर हमको सेम रिलेशनशिप कैसे लिखूंगा मैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये प्लस डब्ल्यू क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि डब्ल्यू के अंदर इनहेरेंटली मैंने ये निगेटिव सिंबोलिज्म जो है वो इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, जो हीट आया और जो हीट बाहर गया, बाहर गए हुए हीट को अब मैं पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, ऑटोमेटिकली निगेटिव बोल रहा हूं। यानी इसके अंदर साइन ही इनहेरेंटली मैंने निगेटिव डाल दिया है। मैंने ऐसा नहीं डिफाइन किया कि जो बाहर जा रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने बोला जो बाहर जा रहा है वो निगेटिव है और निगेटिव वाले को मैं ऐड कर दूंगा। तो यहां पर जो माइनस साइन है वो इनहेरेंटली डब्ल्यू के अंदर इंक्लूडेड है। वर्क आउट सिस्टम जो सराउंडिंग पर काम करेगा वो -5 जूल करेगा। सो और Q अगर मैंने 10 जूल सप्लाई किया तो आई विल राइट इट एज 10 प्लस -5, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 5 जूल। यहां पर कैसे लिखूंगा, हीट गिवन 10 जूल, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे लिखूंगा, बोलते हैं हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम, बट एक्चुअली हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वर्क डन बाय द सराउंडिंग। ठीक है ना, फिजिक्स में यही चीज होती है। सो वर्क डन बाय द सिस्टम हम लोग क्या लेंगे, वर्क डन क्या लेंगे, दैट विल बी 5 जूल, नॉट -5 जूल। और इसको अगर मैं पॉजिटिव नंबर से डिनोट करता हूं, क्योंकि ये बाहर आ रहा है फिजिक्स में, इसको मैं +5 जूल बोलूंगा। ठीक है, तो फिर मेरे लिए जरूरी है कि 10 जूल -5 जूल करूं, तब मुझे इंटरनल एनर्जी मिलेगा, जो एनर्जी सिस्टम के पास बचा रहा। सो इट इज जस्ट दिस इक्वेशन का डिफरेंस जो है दैट इज merely because there is a convention change or a change in understanding of the values. ठीक है, sign of the values. Am I making sense? इसकी वजह से दोनों जगह पर ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। अब मैंने बता दिया, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहेगा एंड थ्रू आउट कंफ्यूजन रहता है, ये एक सबसे मेजर कंफ्यूजन का एरिया रहता है हर बच्चे के लिए थ्रू आउट हिज स्टडी इन 11th एंड 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये दोनों डायग्राम एक जगह पर मैंने दे दिया है आप लोगों को, और इसको हम लोग दूसरे नाम से बोल सकते हैं इन, दिस इज डब्ल्यू कॉम्प्रेशन। ठीक है, डब्ल्यू कॉम्प्रेशन जो होगा ये पॉजिटिव होगा, और डब्ल्यू एक्सपेंशन जो होगा, एक्सपेंशन दैट विल बी नेगेटिव। यहाँ पर डब्ल्यू एक्सपेंशन विल बी पॉजिटिव एंड डब्ल्यू कॉम्प्रेशन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। दोनों में डिफरेंसेस क्यों है, क्योंकि एक ये जो है वर्क डन बाय सराउंडिंग है और ये है वर्क डन बाय द सिस्टम फोर्सेस। ठीक है, इसके लिए अगला रीजन जो होगा व्हाई वी हैव चूजन दिस थिंग और दिस कन्वेंशन फॉर केमिस्ट्री, ये एक्सप्लेन एक्चुअली जब थर्मोकेमिस्ट्री सेगमेंट हम कर रहे होंगे ना,
तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। एक्चुअली वहां पर सिस्टम के अंदर में जो रिएक्शन हो रहा होता है ना, दैट इज द सोर्स ऑफ हीट और दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस। ठीक है, जबकि फिजिकल चेंजेस जो भी हम क्रिएट कर रहे होते हैं वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हो रहा होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो फिजिक्स में ऑब्वियसली द एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स इज द की, जिसकी वजह से वर्क डन में उसके रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट में निकाल रहा हूं। वेयर एज सिस्टम केमिस्ट्री के अंदर इट इज द इंटरनल एनर्जी कंटेंट। जैसे अब कोई चीज बर्न हो रहा है, तो बर्न हो रहा है तो हो क्या रहा है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है दैट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स क्या बना? दैट इज द इनसाइड ऑफ द सिस्टम। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? दैट इज वेयर लाइज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस डिफरेंस। ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया हुआ है या लिखा हुआ है, इस डिफरेंस के पीछे लॉजिक जो है वो यहीं से आता है। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस इक्वेशन पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट डे को वी विल बी डूइंग रेस्ट ऑफ द थिंग। डेल्टा यू किसी भी कंडीशन में क्या होगा? एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा यू या यू क्या है? स्टेट फंक्शन है और साथ में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, स्टेट फंक्शन होने की वजह से सिर्फ टेम्परेचर के वैल्यूज के ऊपर सिस्टम का इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करेगा। ठीक है, इट डजंट मैटर किस प्रोसेस से वो आ जा रहा है। राइट, नाउ आई विल कंक्लूड माय लेक्चर ओवर हियर।